हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं कि भीष्म जी का वचन सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वह संपूर्ण धनुर्धर सैनिकों के समीप चला गया। वहां कर्ण ने कौरव सैनिकों का वह अनुपम एवं विशाल स्थान देखा। समस्त सैनिक व्यूहकार में खड़े थे और अपने वक्षस्थल के समीप अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बांधे हुए थे। कर्ण ने उस समय सारी कौरव सेना को उत्साहित किया। समस्त सेनाओं के आगे चलने वाले महाबाहु महामनस्वी कर्ण को आया और युद्ध के लिए उपस्थित देख दुर्योधन आदि समस्त कौरव हर्ष से खेल उठे। उन समस्त कौरवों ने उस समय गर्जने, ताल ठोकने, सिंहनाद करने तथा नाना प्रकार से धनुष की टंकार फैलाने आदि के द्वारा कर्ण का स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण अभिषेक पर्व में कर्ण का आश्वासन विषयक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, पुरुष सिंह कर्ण को रथ पर बैठा देखकर दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा, कर्ण, तुम्हारे द्वारा इस सेना का संरक्षण हो रहा है, इससे मैं इसे सनाथ हुई मानता हूँ। अब यहाँ हमारे लिए क्या करना उपयोगी और हितकर है, इसका निश्चय तुम करो। कर्ण ने कहा, पुरुष सिंह, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, स्वयं ही अपना विचार हमें बताओ, क्योंकि धन का स्वामी उसके संबंध में आवश्यक कर्तव्य का जैसा विचार रखता है वैसा दूसरा कोई नहीं रख सकता। अतः नरेश्वर, हम सब लोग तुम्हारी ही बात सुनना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगे जो न्याय संगत ना हो। दुर्योधन ने कहा, कर्ण, पहले आयु, बल, पराक्रम और विद्या में सबसे बड़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। वे अत्यंत यशस्वी महात्मा पितामह समस्त योद्धाओं को साथ लेकर उत्तम युद्ध प्रणाली द्वारा मेरे शत्रुओं का संहार करते हुए 10 दिनों तक हमारा पालन करते आए हैं। वे तो अत्यंत दुष्कर कर्म करके अब स्वर्ग लोक के पथ पर आरूढ़ हो गए हैं। ऐसी दशा में उनके बाद तुम किसे सेनापति बनाए जाने के योग्य मानते हो? सेनापति के बिना कोई सेना 2 घड़ी भी संग्राम में टिक नहीं सकती। ठीक उसी तरह जैसे मल्लाह के बिना नाव जल में स्थिर नहीं रह सकती। जैसे बिना नाविक की नाव जहाँ तहाँ भी जल में बह जाती है, बिना सारथी का रथ चाहे जहाँ भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी जहाँ चाहे भाग सकती है। जैसे कोई मार्गदर्शक न होने पर यात्रियों का सारा दल भारी संकट में पड़ जाता है, उसी प्रकार सेना नायक के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः तुम मेरे पक्ष के सब महामनस्वी वीरों पर दृष्टि डालकर ये देखो कि भीष्म जी के बाद अब कौन उपयुक्त सेनापति हो सकता है। इस युद्ध स्थल में तुम जिसे सेनापति के योग्य बताओगे, निसंदेह हम सब लोग मिलकर उसी को सेना नायक बनाएंगे। कर्ण ने कहा, राजन, ये सभी महामनस्वी पुरुष प्रवण नरेश सेनापति बनने के योग्य हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो राजा यहाँ मौजूद हैं वे सभी अपने कुल, शरीर, ज्ञान, बल, पराक्रम और बुद्धि की दृष्टि से सेनापति पद के योग्य हैं, परंतु सब के सब एक ही समय पर सेनापति नहीं बनाए जा सकते। इसलिए जिस एक में सभी विशिष्ट गुण हो उसी को अपना प्रधान बनाना चाहिए। किंतु ये सभी नरेश एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले हैं। यदि इनमें से किसी एक को सेनापति बना लोगे तो शेष सब लोग मन ही मन अप्रसन्न होकर तुम्हारे हित की भावना से युद्ध नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो इस समस्त योद्धाओं में के आचार्य, वयोवृद्ध गुरु तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, वे आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति बनाए जाने के योग्य हैं। संपूर्ण शस्त्रधारियों के दुर्जय वीर द्रोणाचार्य के रहते हुए इन शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान महानुभाव को छोड़कर दूसरा कौन सेनापति हो सकता है? समस्त राजाओं में तुम्हारा कोई भी योद्धा नहीं है जो ऐसा नहीं है जो समर भूमि में आगे जाने वाले द्रोणाचार्य के पीछे ना जाए। राजन, तुम्हारे ये गुरुदेव समस्त सेनापतियों, शस्त्रधारियों और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। अतः दुर्योधन जैसे असुरों पर विजय की इच्छा रखने वाले देवताओं ने रणक्षेत्र में कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया था, उसी प्रकार तुम भी आचार्य द्रोण को अपना सेनापति बनाओ।
इस प्रकार श्री महाभारत पर्व में द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण अभिषेक पर्व में कर्ण वाक्य विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, राजन, कर्ण का ये वचन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुए आचार्य द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा, द्विजश्रेष्ठ, आप उत्तम वर्ण, उत्तम श्रेष्ठ कुल में जन्म, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, अवस्था, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजयता, अर्थनीति, नीति, विजय, तपस्या और कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में दूसरा कोई नहीं है। अतः जैसे इंद्र संपूर्ण देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हम लोगों की रक्षा करें। हम आपके नेतृत्व में रहकर शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं। रुद्रों में शंकर, वसुओं में पावक, यक्षों में कुबेर, देवताओं में इंद्र, ब्राह्मणों में वशिष्ठ, तेजोमय पदार्थों में भगवान सूर्य, पितरों में धर्मराज, जलचरों में वरुण देव, नक्षत्रों में चंद्रमा, दैत्य में शुक्राचार्य के समान आप समस्त सेना नायकों में श्रेष्ठ हैं। अतः आप हमारे सेनापति होइए। अनग मेरी 11 अक्षौणी सेनाएं आपके अधीन रहें। उन सब के द्वारा शत्रुओं के मुकाबले में व्यूह बनाकर आप मेरे विरोधियों का उसी प्रकार नाश कीजिए जैसे इंद्रदेव दैत्यों का नाश करते हैं। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे चलते हैं, उसी प्रकार आप हम लोगों के आगे चलिए। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार युद्ध में हम सब लोग आपके पीछे चलेंगे। आपके अग्रगामी सेनापति के रूप में देखकर भयंकर धनुष धारण करने वाले महाधनुर्धर अर्जुन अपने दिव्य धनुष के टंकार फैलाते हुए प्रहार नहीं कर सकेंगे। यदि आप मेरे सेनापति हो जाएं तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाइयों और सगे संबंधियों सहित युधिष्ठिर को जीत लूंगा। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर अपने सिंहनाद से आपके पुरुष का हर्ष बढ़ाते हुए द्रोणाचार्य बोले, आचार्य आपकी जय हो। दूसरे सैनिक भी प्रसन्न होकर दुर्योधन को आगे करके महान यश की अभिलाषा रखते हुए द्रोणाचार्य की प्रशंसा करके उनका उत्साह बढ़ाने लगे। राजन, उस समय द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, इस प्रकार द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में द्रोण का उत्साह प्रदान विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं 6 अंगों का सहित वेद, मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ। विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम लोगों ने मुझ में जो जो गुण बताए हैं, उन सबको प्राप्त करने की इच्छा से मैं पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। राजन, मैं द्रुपद कुमार दृष्टिद्युम्न को युद्ध स्थल में किसी प्रकार भी नहीं मारूंगा, क्योंकि वो पुरुष प्रवर दृष्टिद्युम्न मेरे वध के लिए उत्पन्न हुआ है। मैं समस्त सोमुखों का संहार करते हुए पांडव सेनाओं के साथ युद्ध करूंगा, परंतु पांडव लोग युद्ध में प्रसन्नता पूर्वक मेरा सामना नहीं करेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार आचार्य द्रोण की अनुमति मिल जाने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें शस्त्रीय विधि के अनुसार सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। तदंतर जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था, उसी प्रकार द्रोणाचार्य जी का अभिषेक हुआ। उस समय वाद्यों के घोष, शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति बना दिए जाने पर सब लोगों के हृदय में हर्ष प्रकट हुआ। पुण्यवाचन, स्वस्तिवाचन, सूत, मागध, वंदीजनों के स्त्रोत, गीत, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने जय जयकार के शब्द एवं नाचने वाली स्त्रियों के नृत्य से द्रोणाचार्य का विधिवत सत्कार करके कौरवों ने ये मान लिया कि अब पांडव पराजित हो गए। राजन, महारथी द्रोणाचार्य सेनापति का पद पाकर अपनी सेना की व्यूह रचना करके आपके पुत्रों को युद्ध में लेकर आगे बढ़ने को उत्सुक हो गए। सिंधुरथ, जयद्रथ, कलिंग, नरेश, आपके पुत्र विकर्ण, ये तीनों उनके दक्षिण पार्श्व का आश्रय लेकर कवच बांधे खड़े हो गए। गांधार देश के प्रधान प्रधान घुड़सवारों के साथ जो चमकीले प्रसादों द्वारा के युक्त थे, गंधराज शकुनी उन दक्षिण पार्श्व के योद्धाओं का प्रपक्ष सहायक बनकर चल पड़ा। कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विवंशति, दुशासन आदि वीर योद्धा बड़ी सावधानी के साथ द्रोणाचार्य के वाम पार्श्व की रक्षा करने लगे। उनके सहायक व प्रपक्ष थे सुदक्षिण आदि कंबोज देशीय सैनिक।
वे सब लोग शकों और यवनों के साथ महान वेगशाली घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिए बढ़े। मर्द्र, त्रिगर्त, अम्बष्ट, प्रतीच्य, उद्दिच्य, मालव, शिबी, शूरसेन, शूद्र, मलत, सौवीर, किवत आदि सब के सब आपके पुत्र दुर्योधन को आगे करके सूत पुत्र कर्ण के पृष्ठभाग में रहकर अपनी सेनाओं को हर्ष प्रदान करते हुए आपके पुत्रों के साथ चले। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ विकर्तन पुत्र कर्ण सारी सेनाओं में नूतन शक्ति और उत्साह का संचार करता हुआ संपूर्ण धनुर्धनों के आगे आगे चला। उसका अत्यंत कांतिमान विशाल ध्वज बहुत ऊंचा था। उसमें हाथी को बांधने वाली सांकल का चिन्ह सुशोभित था। वह ध्वज अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। हर्ष में भरे हुए योद्धा वेग पूर्वक बोल रहे थे, इस रण क्षेत्र में कर्ण को उपस्थित देखकर पांडव लोग ठहर नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्ण सम्रांगण में इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हैं। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीष्म ने तो युद्ध में कुंती कुमारों की रक्षा की है, परंतु कर्ण अपने तीखे बाणों द्वारा उनका विनाश कर डालेगा। प्रजानाथ इस प्रकार प्रसन्न होकर परस्पर बात करते और राधानंदन कर्ण की प्रशंसा और आदर करते हुए आपके सैनिक युद्ध के लिए चले। उस समय द्रोणाचार्य ने आप हमारी सेना के साथ शकटव्यूह का निर्माण किया। राजन, हमारे मनस्वी सेनाओं शत्रुओं की सेना का क्रौंच व्यू दिखाई देता था। भारत धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं ही प्रसन्नतापूर्वक उस व्यू की रचना की थी। पांडवों के उस व्यू के अग्रभाग में अपनी वानर ध्वजा को बहुत ऊंचे तक फहराते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे। अमित तेजस्वी अर्जुन का ध्वज सूर्य के मार्ग तक फैला हुआ था। वह संपूर्ण सेनाओं के लिए श्रेष्ठ आश्रय और समस्त धनुर्धरों के तेज का पुंज था। जैसे प्रलय काल में प्रज्वलित हुई सारी वसुधा को देदीप्यमान करते दिखाई देते हैं सूर्यदेव, उसी प्रकार बुद्धिमान अर्जुन का वह विशाल ध्वज सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई देता था। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन, धनुषों में गांडीव श्रेष्ठ हैं, संपूर्ण चेतन सत्ताओं में सचिदानंद वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और चक्रों में तो सुदर्शन ही श्रेष्ठ है। श्वेत घोड़ों से सुशोभित उस वह रथ इन 4 प्रकार के तेजों को धारण करता हुआ शत्रुओं के सामने उठे हुए कालचक्र के समान खड़ा हुआ। इस प्रकार वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी सेनाओं के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे। राजन, आपकी सेना के प्रमुख भाग में कर्ण, शत्रुओं की सेना के अग्रभाग में अर्जुन खड़े थे। वे दोनों उस समय विजय के लिए रोग वेश से भरकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से रणक्षेत्र में परस्पर दृष्टिपात करने लगे। तदंतर सहसा महारथी द्रोणाचार्य आगे बढ़ आए। फिर तो भयंकर आर्तनाद के साथ सारी पृथ्वी कांप उठी। इसके बाद प्रचंड वायु बड़े वेग से उठी, जोर की धूल उड़ाई जो रेशमी वस्त्रों के समुदाय सी प्रतीत होती थी। उस तीव्र एवं भयंकर धूल ने सूर्य सहित समूचे आकाश को ढक लिया। आकाश में मेघों की घटा नहीं थी, तो भी वहां से मांस, रक्त और हड्डियों की वर्षा होने लगी। उस समय गीद, बाज, बगले, कंक और हजारों कौवे आपकी सेना के ऊपर ऊपर उड़ने लगे। गीदड़ जोर जोर से दारुण एवं भयकालदायक बोली बोलने लगे और मांस और खाने तथा रक्त पीने की इच्छा से बारंबार आपकी सेना को दाहिने करके घूमने लगे। उस समय एक प्रज्वलित एवं देदीप्यमान उल्का युद्ध स्थल में अपने पुच्छ भाग द्वारा को घेर कर भारी गर्जना और कंपन के द्वारा पृथ्वी पर गिरी। राजन, सेनापति द्रोण के युद्ध के लिए प्रस्थान करते ही सूर्य ने चारों ओर एक बहुत बड़ा घेरा पड़ गया और बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जना होने लगी। ये तथा और भी बहुत से भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो युद्ध में वीरों की जीवन लीला के विनाश की सूचना देने वाले थे। तदंतर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले कौरवों और पांडवों की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा और कोलाहल से सारा जगत व्याप्त हो गया। क्रोध में भरे हुए पांडव और कौरव विजय की अभिलाषा लेकर एक दूसरे को तीखे अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारने लगे। वे सभी योद्धा प्रहार करने में कुशल थे। महाधनुर्धर महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने
पांडवों की विशाल सेना पर आक्रमण के द्वारा पैने बाणों की वर्षा करते हुए पुनः वेग से आक्रमण किया। राजन, उस समय द्रोणाचार्य को युद्ध के लिए उद्यत देख संजयों सहित पांडवों ने पृथक पृथक बाणों की वर्षा करके उनका सामना किया। जैसे वायु बादलों को उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के द्वारा शक्त विषप्त हुई पांचालों सहित पांडवों की विशाल सेना तितर बितर हो गई। द्रोण ने युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके क्षण भर में पांडवों और संजयों को पीड़ित कर दिया। जैसे इंद्र दानवों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य से भी पीड़ित होकर धृष्टद्युम्न आदि पांचाल योद्धा भय से कांपने लगे। तब दिव्यास्त्रों के ज्ञाता यज्ञसेन कुमार शूरवीर महारथी धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की सेना को बारंबार घायल किया। बलवान द्रुपद पुत्र ने अपने बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य की बाण वृष्टि को रोककर समस्त कौरव सैनिकों को मारना आरंभ किया। तब महान धनुर्धर द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को काबू करके उसे युद्ध स्थल में स्थिर भाव से खड़ा कर दिया और द्रुपद कुमार पर धावा किया। जैसे क्रोध में भरे हुए इंद्र सहसा दानवों पर बाणों की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की भारी वर्षा आरंभ कर दी। जैसे सिंह दूसरे मृगों को भगा देते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विकंपित हुए पांडव तथा संजय बारंबार युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। राजन, बलवान द्रोणाचार्य पांडवों की सेनाओं में अलात चक्र की भांति चारों ओर चक्कर लगाने लगे। शास्त्रोक्त विधि के से निर्मित हुआ आचार्य द्रोण का वह श्रेष्ठ रथ आकाशचारी गंधर्व नगर के समान जान पड़ता था। वेग वायु के वेग ने उसकी पताका फहरा रखी थी। वह रथी को मन के आवाहन प्रदान करने वाला था। उसके घोड़े उछल उछल कर चल रहे थे। उसका ध्वज दंड स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और उज्जवल था। वो शत्रुओं को भयभीत करने वाला था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण अभिषेक पर्व में द्रोण पराक्रम विषयक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।